Pick your pencil. Ready for test. Test start in 10 seconds. Stay ready. देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा क्रांति के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी घोषणाएं बहुत लुभावनी हैं, लेकिन हमारे देश के स्कूली बच्चों की पढ़ाई व ज्ञान के स्तर का जब विश्लेषण किया जाता है तो नतीजे निराशाजनक पाए जाते हैं। देश में दिल्ली व पंजाब के शिक्षा मॉडल में शिक्षा क्रांति की बहुत चर्चा रहती है। इन्हीं मॉडलों को सामने रखकर विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़े जाते हैं। पंजाब की तरह शिक्षा मॉडलों का अनुसरण करते हुए विभिन्न राज्यों में मेरिट स्कूल और स्कूल ऑफ एमिनेंस आदि का ढांचा खड़ा किया जाता है। प्रत्येक राज्य सरकार नई पीढ़ी से ये वादा करती है कि सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों की तरह अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इनका खर्च सरकार उठाएगी, जबकि निजी स्कूलों में यही सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बच्चों को अभिभावकों को भारी भरकम फीस अदा करनी पड़ती है। हाल ही में स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 आई है। वैसे तो यह वार्षिक रिपोर्ट है, परंतु आजकल प्रसारित हो रही है। इस रिपोर्ट में सबसे धनात्मक बात यह बताई गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 16 वर्ष के बच्चों में 94.2% बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं और 46% बच्चों के पास अपना खुद का मोबाइल है। 96.2% बच्चों के पास घर में मोबाइल है। इनमें से 63% बच्चे मोबाइल से शिक्षा ले सकते हैं और 92.5% बच्चे यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। निसंदेह यह आधुनिकता और डिजिटलाइजेशन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा पंजाब राज्य के स्कूलों को भी बढ़िया से बढ़िया किया जा रहा है। जहाँ तक शिक्षा स्तर की बात है, कुछ बच्चों के लिए गणित जैसे विषय अब भी हवा बने हुए हैं। इसमें सुधार हुआ है। सन 2022 में अगर 41.1% बच्चे भागफल कर सकते थे तो अब 48.8% कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि सुधार तो हुआ है, लेकिन गणित अब भी बच्चों को मुश्किल ही लगता है। निसंदेह पंजाब सरकार ने स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बहुत गंभीर प्रयास किए हैं। स्कूली शिक्षा का स्तर पहले से सुधरा है। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, वहीं स्कूली अध्यापकों और अभिभावकों को भी बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक दायित्व बोध होना चाहिए। अभी स्कूलों में परीक्षाओं के नियम भी बदले गए हैं। पहले बच्चे 10वीं कक्षा तक आबाद पढ़ाई करते थे, लेकिन अब 5वीं और 8वीं के इम्तहान पास करने जरूरी होंगे। जो बच्चे इन कक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे उन्हें अगली कक्षा में दाखिल नहीं मिलेगा। हाँ, 3 महीने के बाद वो एक और परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होते तो उसी कक्षा में 1 साल और बिताना पड़ेगा। इसे देखते हुए अब विद्यार्थियों और अभिभावकों को भी पढ़ाई के प्रति अधिक सजगता दिखानी होगी। चाहे देश में महंगाई का आलम है और सरकार भरसक कीमतों की वृद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी
कह दिया जाता है कि भारत की स्थिति को देखिए। सख्त कर्ज नीति या मौद्रिक नीति के होते हुए भी भारतीयों की कर्जदारी कम नहीं होती। भारतीय हर दिन अपनी इस अर्जित आय को प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की खरीद एवं खर्च करते रहते हैं। इनमें अलग अलग स्थानों पर रिहायशी या कॉमर्शियल भूमि खरीदना भी शामिल है। थैंक यू। स्टॉप।